उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो जय श्री कृष्ण, कैसे हो सब भी अभी अपने गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त होगी, क्योंकि अभी जनवरी ख़त्म होने वाली है और जैसे ही फरवरी शुरू हो जाएगी, बसंत ऋतु शुरू हो जाएगी और हमारे प्लांट जो भी प्लांट डोरमेंसी में होते हैं वो उठने लगेंगे। मतलब हमें उसको उठाना है, जगाना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, और मैं आज आपको कॉटन प्लांट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये इम्पोर्टेंट प्लांट कोई प्लांट मेरा डोरमेंसी में ये प्लांट चला गया है और दूसरा मेरा सारे प्लांट ऐसे ही वैसे का है और ग्रोथ भी उसकी अच्छी हुए, नहीं उसके कोई डोरमेंसी पीरियड जैसे आया हो। अकेला मेरा ये प्लांट एक ऐसा है कि जिसने अपनी सारी पत्तियां गिरा दी है और जैसे नई ग्रोथ शुरू नहीं की है, पर मेरे ये सारे प्लांट हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अभी जो पीरियड आ रहा है, जनवरी ख़त्म होने के बाद फरवरी जैसे शुरू हो जाएगी, बसंत ऋतु आएगी, सारे प्लांट में अच्छे से अच्छे नई ग्रोथ हो जाएगी। जो प्लांट सो गए हैं उसको हमें जगाना है। पर कहाँ डोरमेंसी पीरियड कहाँ आता है वो भी मैं आज आपको बताती हूँ, कि आप वीडियो देखते हो सब, तो वही ध्यान रखो कि कहाँ डोरमेंसी पीरियड आता है, कहाँ नहीं आता है। तो हम क्या होता है, कभी डोरमेंसी पीरियड में सब बोलते हैं कि खाद देना बंद कर दो, हमारा प्लांट सो गया है, ऐसा है वैसा है। तो पर हम गुजरात में रहते हैं, वहाँ हमारा प्लांट इतना डोरमेंसी में नहीं जाता है। कोई एक ऐसा प्लांट होता है, खाना नहीं मिलने की वजह से या हमारी कोई गलती की वजह से ही ये सारे प्लांट इसको ऐसा हो जाता है। पर हमारे अहमदाबाद में तो इतना ठंड नहीं होती है, नहीं बर्फ़ गिरती है, कि नहीं इतनी ठंड पड़ती है। तो हमारा प्लांट ज़्यादातर डोरमेंसी में नहीं जाता है, वो अपनी अच्छी सी ग्रोथ करते ही रहता है। ये देखो मेरा एरिका, आप देख सकते हो, इसमें भी अभी इतनी अच्छी ग्रोथ की है, कितने बड़े नए पत्ते निकाले हैं। और वहाँ भी है, तो ये भी देखो। तो चाहे मेरा मनी प्लांट देखो, कोई भी प्लांट देखो, अब मेरे सारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई डोरमेंसी का असर नहीं हुआ है। पर जहाँ डोरमेंसी है वहाँ की मैं बात करती हूँ, कि जहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, ओले पड़ते हैं, जहाँ दिल्ली जैसे है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, जहाँ वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, वहाँ प्लांट डोरमेंसी में ज़्यादा चले जाता है। हमारा प्लांट ऐसा कोई डोरमेंसी में जाता नहीं है। हम तो वैसे ही जैसे हम रोज़ खिलाते रहते हैं, ऐसे हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वही खाना देते हैं और वैसे ही हमारे प्लांट को हमने जगा के रखा है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी क्या क्या ख्याल रखना है, कैसे पानी देना है, कौन सी खाद देनी है और अपने प्लांट को कैसे नए मतलब नई से ग्रोथ, अच्छे से ग्रोथ के लिए तैयार करना है। तो पहले तो हमें जब ठंड बहुत ज़्यादा, जहाँ अभी भी ठंडी है, तो वहाँ भी आप अभी भी पानी का खास ख्याल रखो। पानी देते वक्त कि पानी इसके मिट्टी के सूखे नहीं, तब तक पानी नहीं दो। वैसे हमें भी यहाँ भी ऐसा नहीं है कि जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ ही ऐसा ख्याल रखना है। हमें भी, चाहे आप अहमदाबाद में रहते हो, चाहे महसाना में रहते हो, कहीं भी रहते हो, भले कितनी भी गर्मी हो, फिर भी हमें हमारा प्लांट का वही ख्याल रखना है कि जब तक हमने ज़्यादा पानी डाल दिया, सूखता नहीं है, तो 2-3 दिन तक तो हमें भी पानी नहीं देना है, जब तक हमारी मिट्टी सूखे नहीं। कल मैंने पानी डाला था, आज मैंने पानी नहीं डाला है। आज मैंने खाली उसके ऊपर एप्सम सॉल्ट का पानी डाल के इसके ऊपर पत्तियों के ऊपर ही स्प्रे किया है। यहाँ देखो आप वाइट दिख रहे हो, वो एप्सम सॉल्ट वाला पानी है। तो हमें अपने प्लांट को जब तक मिट्टी सूखे नहीं, पानी नहीं देना है। भूरी मिट्टी बनाना है कि जहाँ पानी ठहरे नहीं। आप अपने प्लांट को जब डोरमेंसी में होता है तब आप उसको पूरे दिन की धूप में रखना होता है। पर हमारे यहाँ डोरमेंसी पीरियड नहीं होता है, पर जहाँ भी मिले इतनी अच्छी सी उसको, जब ठंडी की मौसम होती है तभी हमें धूप देनी है। पर जब जैसे फरवरी मार्च महीना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है, वहाँ जितनी डोरमेंसी होती है, जहाँ वहाँ इतनी धूप नहीं होती है। पर हमारे यहाँ डोरमेंसी नहीं होती, तो हमारे यहाँ क्या होता है, अहमदाबाद में धूप इतनी तेज़ होती है। तो हमें इसको तेज़ धूप से बचाना है कि हमें जहाँ उसको प्लेस, मतलब हमारा कुंडा वही जगह पे रखना है कि उसको सुबह की धूप मिले 12 बजे तक की, और फिर जब जैसे मार्च महीना के बाद को इसको 12 बजे की भी धूप नहीं देनी है, क्योंकि ज़्यादा धूप देते हैं तो इसके पत्ते जल जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। और क्या है, इस प्लांट की जो जैसे एरिका पाम है, मनी प्लांट है, ये है,
एग्लोनिमा है, जो सारे प्लांट जो है वो क्या होता है, इसकी पत्तियाँ, इसकी शोभा होती है। तो हमारी पत्तियाँ जल ना जाए, वही हमें खास ख्याल रखना है। तो इसलिए हमें जब भी फरवरी के बाद हमें उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, सुबह की धूप देनी है। दूसरा, पानी का खास रखना है, जब तक मिट्टी सूखे नहीं पानी नहीं देना है। जैसे ही मिट्टी सूख जाए हमें पानी देना है। और अभी जब थोड़ी थोड़ी भी ठंड होती है तो हमें पत्तियों के ऊपर पानी दे दें तो भी चलेगा। और जैसे ही ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाएगी तो हमें उसके मिट्टी में भी पानी डालना है। फिर आती है खाद। तो अभी जब थोड़ी थोड़ी भी गर्मी शुरू हो रही है तो मैंने क्या किया है, आज इसको एप्सम सॉल्ट है, इसका पानी में मैंने घुल के, आप देख सकते हो, जिसको भी पता नहीं है वो एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट होना MgSO4, जो हम 8 या 9th क्लास में हम पढ़ गए थे कि हमारा प्लांट जो है सूर्य प्रकाश की हाजिरी में अपना खाना बनाता है। ये जो उसका पान है, पत्तियां है, तो उसका किचन है, और इसके थ्रू वो जैसे सूर्य प्रकाश के ऊपर पड़ता है वो अपना खाना बनाता है। तो हम एप्सम सॉल्ट को मिट्टी में भी डाल सकते हैं और हमारे प्लांट के ऊपर भी हम डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, प्लांट को खाना बनाने में ज़्यादा सी हेल्प हो जाती है। और ज़्यादा खाना मिलने की वजह से भी हमारा प्लांट तगड़ा हो जाता है, मतलब घना सा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उसको एप्सम सॉल्ट भी आप दे सकते हो। दूसरा वो जो है वो मैं आपको बताऊँ, NPK 90 90 90 20 10 आपके पास जो भी अवेलेबल हो, इसको आप हर 15 दिन में अपने गमले के हिसाब से 90 90 90, तो आपको गमले के हिसाब से अपने प्लांट को देना है। मैं क्या करती हूँ, ये मेरा छोटा गमला है और मेरी चम्मच भी छोटी है, तो मैं इसको बस इतना सा देती हूँ हर 15 दिन में। हमें उसको ज़्यादा नहीं खिलाना है। जब अभी जनवरी का लास्ट डे है, पर जैसे फरवरी का 15-20 तारीख आ जाएगी, बाद में हमें उसको फिर अच्छी से खाद दे सकते हैं और हमारे प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ ले सकते हैं। पर अभी हमारा प्लांट जहाँ डोरमेंसी ज़्यादा है, अभी उठाना है, तब कहीं हमें थोड़ी थोड़ी इसको खाद देके फिर से हमें उसको जगाना है और अच्छी सी ग्रोथ लेनी है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ भी मेरे प्लांट में अब ग्रोथ शुरू हो गई है, देखो ये। तो बस आप भी अपने प्लांट को एप्सम सॉल्ट है तो एप्सम सॉल्ट दे दो, NPK है तो NPK नहीं है तो आप इसको DAP के कुछ दाने भी डाल सकते हो। पर DAP नहीं है तो आप इसमें चाय पत्ती और वर्मी कंपोस्ट, मतलब गोबर की खाद हो, पत्तियों की खाद हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आप एक मुट्ठी मिट्टी गुड़ाई करके मिट्टी में डाल दो और फिर पानी दे दो, और आपका प्लांट अपने आप अच्छी से ग्रोथ शुरू हो जाएगी और अपना प्लांट जाग उठेगा और फिर से वो ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। तो मेरे सारे कॉटन आपको मैं दिखाऊं कि कितने हरे भरे हैं और हेल्दी है, एक इसके सिवा। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।